तो गाइस एक बार फिर से वापिस आ चुका हूँ विंड ब्रेकर के एक और नए एपिसोड के साथ। और भाई विंड ब्रेकर पे तुम्हारा काफी गजब का रिस्पांस आ रहा है, तो तुम्हारा भाई पूरी की पूरी ये मांगा ही कवर करेगा यार। और ज्यादा बकवास ना करते हुए आज का अपना ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो अपने रिस्क पे देखें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि भाई साहब अपने एंडो से लड़ने के लिए अपना साकुरा वहां पे पहुंच चुका था, और एंडो को ही सरप्राइज करते हुए साकुरा उसके मुंह पे एक जोरदार नीदे मारता है। और इस चीज से तो भाई एंडो भी शॉक हो जाता है। हमें इन दोनों का ही एक फेस ऑफ दिखाया जाता है, जहां पे एंडो कहता है चल तू लड़ना ही चाहता है तो चला इसे शुरू करते हैं। आगे हम देख पाते हैं एक फ्लैशबैक जहां पे हमें साकुरा और सुबाकी देखने को मिलते हैं। तो सुबाकी पीछे से आके साकुरा की आग बंद कर देती है, और इस चीज से साकुरा काफी गुस्सा हो जाता है। कहता है सुबाकी तुम ये क्या कर रहे हो। सुबाकी यहाँ पे चिढ़ाने लगता है साकुरा को, क्योंकि अभी अभी वो यहाँ पे उमिमिया से मिल के आया था और उमिमिया ने उसे बोला था अगर फाइट में कुछ भी दिक्कत होती है, चीजें बिगड़ने लगती है, तो मैं सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ दूंगा साकुरा। क्योंकि भाई साकुरा काफी गहरी सोच में डूबा होता है उन सभी बातों को सोच के, इसलिए सुबाकी वहां पे आया था उसका ध्यान बटाने के लिए। साकुरा यहाँ पे सुबाकी से पूछता है यार सुबाकी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही है कि तुम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फर्स्ट ईयर के ऊपर छोड़ दे रहे हो। मैं जानता हूँ चिका ताकेशी के साथ फ्यूरन की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है, लेकिन वो हिस्ट्री भी तो काफी खराब थी ना। सुबाकी एक स्माइल देते बोलता है, कहता है यार तू सब कुछ संभाल लेगा, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। वैसे भी तो सोचना यार, जब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो फिर मुझे क्यों ऑब्जेक्शन होगा इस चीज से। और तू ही इकलौता बंदा यार जिसने जो दोगामे से लड़ाई करी थी और उसे हराया भी था फाइट में। साकुरा बोलता है नहीं नहीं यार, मैं तो उसको अच्छे से मार भी नहीं पाया था और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि वो उसे हरा पाया था। सुबाकी यहाँ पे साकुरा से बोलता है यार साकुरा तो इतना सब मत सोच यार, और तू मुझे एक बात बता, तू जब से फ्यूरन में आया तो फ्यूरन को बचाने की कोशिश कर रहा है, आखिर क्यों। और यही सब चीजों की वजह से ही मुझे तेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है और ट्रस्ट भी है कि तू इन सब चीजों को संभाल लेगा। तभी साकुरा भगते हुए जाता है सुबाकी की तरफ उसको चेक करने के लिए कि एंडो उसे और ज्यादा नुकसान ना पहुंचा और वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। उसे देख के अपना एंडो काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि भाई ये बंदा सच में सीरियस है। कुछ टाइम पहले ही तो मैं इससे मिला था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतना स्ट्रांग है। इसके यहाँ पे आते ही पूरा माहौल चेंज हो चुका है। और हाँ, वैसे तो मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन ये भी कम नहीं है, और पहली बार मुझे ऐसा ताकतवर अपोनेंट मिला है फाइट करने के लिए। यहाँ पे मैं साकुरा दिखाई देता जो मन में यही सोच रहा था कि जब से वो फ्यूरन में आया है तब से वो क्या चीज कर रहा है उसे खुद भी नहीं पता चल रहा है। का स्टार्टिंग से गोल था कि भाई उसे अपने आप को प्रूव करना है फ्यूरन में, लेकिन अब वो क्या कर रहा है उसे खुद समझ नहीं आ रहा। और सब लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो यहाँ पे हार गया तो जो भी चीज उसने हासिल करी है और वो सब कुछ उससे छिन जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं फ्यूरन को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। तभी एंडो बोलता है यार मेरे पास टाइम तो नहीं है इससे फाइट करने का, लेकिन ये बंदा तगड़ा है तो उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तभी भाई ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। सबसे पहले साकुरा एक पंच थ्रो करता है, लेकिन भाई एंडो से काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और जैसे साकुरा का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है, एंडो उसके पैर फंस आके उसको नीचे गिरा देता है। चीज को फायदा उठा के एंडो भाई साकुरा को एक जोरदार लात मारने वाला था, लेकिन साकुरा एंड मौके पे उसे डॉज कर देता है। एंडो भाई एक डेविल स्माइल देते बोलता है ओए अब मैं तेरे को सारे का सारा अपना टाइम दे रहा हूँ, तो अब मुझे डिसअपॉइंट मत करियो। अभी हम सुगिस्टा को देख पाते हैं जो कि भाई एंडो की टीम के बंदों को दौड़ा दौड़ा के मार रहा था। तभी एक बंदे को मारते वक्त वो जमीन पे बैठ जाता है और वो यही सोचने लगता है कि आखिरकार उसने उमिमिया को बचाने का मौका साकुरा को क्यों दिया। भाई ये चीज सोच सोच के अपना सुगिस्टा पागल हुए जा रहा है कि आखिरकार उसने साकुरा को क्यों बोला वहां जाने के लिए। और जब वो बैठ के सारी चीजें सोच ही रहा था तो एंडो की टीम के बंदे भाई उसे मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। तरह पिटने के बाद भी वही बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि आखिरकार वो साकुरा के बारे में सोच ही क्यों रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुगिस्टा को देख पाते भाई जिसको इतना पीटा है कि भाई सच उसके मुंह से खून आ रहा है, फिर भी वो साकुरा के बारे में सोच रहा है। लेकिन भाई तभी कोई पीछे से आता है और एंडो की टीम के बंदों को लात मार मार के उड़ाने लगता है। सारे हैरान हो जाते हैं, कहते हैं यार इनके पास बैकअप कहां से आ गया। तभी उनकी टीम का एक बंदा बोलता है अबे एक ही बंदा तो है, इनको आराम से संभाल लेंगे हम लोग। देखते हैं भाई हवा में बंदे उड़े जा रहे हैं। भाई अभी हम देखते हैं भाई वो और कोई नहीं, ये बैकअप था खुद हिरागी। देख के सुगिस्टा भी शॉक हो जाता है, कहता है हिरागी सर आप यहाँ पे। एंडो की टीम के बंदे भाई घबरा जाते हैं और एंडो की टीम का बंदा बोलता है तुम्हें पता नहीं है कि सालो ये कौन है, ये हिरागी है। हिरागी ने गुस्से में कहता है गधो अपना मुंह चुपचाप से बंद रखो, मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए। आगे लिटरली भाई इतना सीरियसली बोलता है कि एंडो की टीम के बंदों की सबकी फट जाती है बुरी तरीके से। तभी सुगिस्टा के पास हिरागी जाता है और हिरागी से सुगिस्टा पूछता है सर हिरागी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हिरागी बताता है यार मैं तो मार्केट स्ट्रीट की तरफ गया था, लेकिन वहां मुझे साको मिल गया और उसने कहा मुझे आगे जाने के लिए। इसी चीज को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे आ गया। और एक बात बता रहे तू अकेला क्यों लड़ रहा है यहाँ पे, अपना साकुरा कहाँ पे गया। सुगिस्टा उसे बोलता है कि मैंने उसे आगे भेज दिया उमिमिया की मदद करने के लिए। ये चीज सुन के तो भाई हिरागी कंप्लीटली शॉक हो जाता है, क्योंकि वो भी जानता है कि सुगिस्टा भाई यहाँ पे उमिमिया को अपना सब कुछ मानता है और एक ऐसा बंदा साकुरा को आगे भेज दे बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हिरागी कहता है यार पता नहीं क्या ही रीजन होगा, लेकिन ये डिसीजन लेने के बाद तो भाई अपने सुगिस्टा का दिल ही टूट गया होगा। जिसके बाद हिरागी
यहाँ पे सुगिस्टा को स्माइल देते बोलता है यार सुगिस्टा तू बहुत ज्यादा कूल है यार, और हाँ यार तूने काफी अच्छा काम किया, यहाँ पे अब बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दे, ये मैं खुद क्लियर कर दूंगा, और तू टेंशन मत, तूने साकुरा पे भरोसा रखा है ना, तो बस अपने भरोसे पे कायम रहे, जो भी होगा वो देखा जाएगा। सुगिस्टा कहता है मेरा दिमाग इस वजह से खराब था क्योंकि मुझे लग रहा था अभी तक कि साकुरा काफी ज्यादा कूल है, लेकिन हिरागी-सान खुद मुझे यहाँ पे कूल कह रहे हैं, और ये वाली फीलिंग तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये काफी अच्छी है। तो हम एंडो को देख पाते जो कि काफी गुस्से में था, तभी साकुरा उसके ऊपर एक पंच थ्रो करता है, लेकिन एंडो भाई बस अपने हाथ का थप्पड़ मार के उसका पंच डिफ्लेक्ट कर देता है। एंडो यहाँ पर साकुरा को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन साकुरा पीछे हट के उसको डॉज कर लेता है। एंडो यही नहीं रुकता, वो अपना दूसरा हाथ भी घुमा के साकुरा के मुंह पे मारता है, लेकिन साकुरा भाई बैक फ्लिप मार के पीछे की तरफ हट जाता है। देखते भाई साकुरा के चेहरे पे इस टाइम पत्ता लगा हुआ है, लेकिन साकुरा उसको भी नहीं हटा रहा क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसके चेहरे पे इस टाइम एक पत्ता लगा हुआ है। और एंडो ये देख के कंप्लीटली शॉक हो चुका है, वो कहता है भाई क्या हो गया इसको, ये कुछ पागल वागल तो नहीं हो गया, इसे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। उसका सारा का सारा फोकस सिर्फ मेरे पे ही है कि सिर्फ मेरे को हराना चाहता है। क्या साकुरा फिर से भागते हो जाता है एंडो की तरफ और एक राइट हैंड का पंच मारता है, उसके बाद एक लेफ्ट हैंड का, लेकिन एंडो उन दोनों ही पंच को डॉज कर लेता है। उसके बाद एंडो भी यहाँ पे भाई अपने राइट हैंड से हमला करता है साकुरा के ऊपर, लेकिन साकुरा नीचे झुक के उससे बच जाता है, जिससे भाई एंडो काफी ज्यादा पिस ऑफ हो चुका था, कहता है यार क्या ही बंदा है ये, हर एक मूव कैसे पता कर पा रहा है मेरा। एंडो ये सब सोच ही रहा था, तभी भाई साकुरा भाई नीचे झुकता है और एक जोरदार लात एंडो के मुंह पे दे मारता है। पहले तो लगता है ये लात भाई साहब लग गई एंडो को, लेकिन भाई एंडो अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर लेता है। उसकी इस किक की तारीफ करते बोलता है वाह यार किक तो काफी बढ़िया थी। साकुरा फिर से एक और पंच मारता है एंडो को, लेकिन एंडो इसे डॉज कर लेता है। इसके बाद वो कहता है यार अब मजा नहीं आ रहा फाइट में यार, वो वाला साकुरा नहीं है जो अपने लिए फाइट करता था, अब ये दूसरों के लिए फाइट करे तो बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा मेरे को, इसलिए ये वाला साकुरा यार मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा दिला रहा है। यार लोगों के लिए फाइट करना या अपने दोस्तों के लिए फाइट करना ये बहुत ही बेकार चीज है, अगर फाइट करनी है तो अपने लिए फाइट करो, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो सामने कोई भी हो वो पिटेगा ही। लेकिन हाँ अगर मैं भी किसी के लिए फाइट कर रहा हूँ तो वो सिर्फ एक बंदा है, वो है चिका ताकेशी। इस टाइम पे मुझे लगता है कि उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा लड़ाई में, क्योंकि वो अपने लिए लड़ रहा है इस टाइम पे। तभी एंडो फिर से एक राइट हैंड से हमला करता है साकुरा के ऊपर, लेकिन साकुरा फिर से एक बैक फ्लिक मार के उससे बच जाता है। भाई जब इनकी फाइट चली रही थी तभी ऊपर से भाई सामान उड़ते हुए आता है नीचे की तरफ, और तुम जानते हो ऊपर तो भाई मुझे लग रहा है तबाही चल रही है इस टाइम छत पे दो इंसान नहीं दो राक्षस आपस में लड़ रहे हैं। तभी यहाँ पे एंडो का ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन भाई दूसरे ही सेकंड में साकुरा एकदम उड़ते हुए आता है और एक जोरदार लात मारता है एंडो को। एंडो भाई इसकी कुछ डॉज कर लेता है, और ये चीज देख के तो एंडो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है भाई ये क्या कर रहा है तू, थोड़ा बहुत इधर उधर भी ध्यान दे ले कि तेरा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ है। भाई साकुरा यहाँ से पीछे तो हटता है, लेकिन फिर से वो दौड़ते हुए आता है और यहाँ पे एक पंच मारने की कोशिश करता है एंडो को। भाई एंडो तो पहले अपने हाथ से उसके पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसके बाद भाई उसको एक लॉक में फंसा लेता है और उसको चिल्ला के बोलता है साकुरा मेरी बात सुन यार साकुरा अब मेरे साथ चल तू। भाई साकुरा ताकत लगा के उस लॉक से अपने आप को छुड़ा लेता है और एंडो के ऊपर हमला करता है, लेकिन एंडो भी उससे बच जाता है। तभी साकुरा बोलता है तू पागल वागल है क्या, कितनी बार मना करूं मैं तेरे को। अच्छा तो सुन साकुरा, अगर तू अभी के अभी मेरे साथ चलने को राजी हो गया, यहाँ पे जितने भी मेरे लोग हैं उन सबको मैं वापस भेज दूंगा और यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं होगी, साथ ही में इसके बाद मैं कभी दोबारा मुड़ के फेरन की तरफ नहीं देखूंगा। बता साकुरा क्या चलेगा मेरे साथ। तभी साकुरा बोलता है तुम लोग क्या पागल वागल हो गए हो क्या, ये क्या बोले जा रहे हो, तुम तो यहाँ पे फेरन को चेंज करने हो ना पहले जैसे फेरन बनाने के लिए। एंडो भाई हंसते बोलता है साकुरा ये क्या बोल रहा है, तू मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ, अच्छा तू सीरियस है क्या। अबे यार तू हमारा प्लान समझ ही नहीं पाया अभी तक, भाई हम इसके लिए आए ही नहीं थे। पर यार सुन साकुरा, मुझे वैसे में कोई फर्क नहीं पड़ता है फेरन से, चाहे उनके साथ कुछ भी हो, मेरे को तो यहाँ पे चिका ताकेशी को हील करना था, तभी उसको वो मिल चुका है जो वो चाहता था, यानी कि उमेमिया से फाइट। और अगर मैं तुझे चिका ताकेशी के बारे में बताऊं तो यार ये बंदा ना किसी पे ध्यान नहीं देता है, मैं इसको काफी कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से इसका ध्यान मेरी तरफ आ जाए, लेकिन ये बंदा मुझे पूरे टाइम इग्नोर करता रहता है। मैं फिर भी इसके साथ रहता हूँ ताकि कभी तो ये मेरी तरफ ध्यान दे। ताकेशी की सबसे बुरी बात यार वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, तो मुझे असली चिका ताकेशी देखना था और वो उसी टाइम होता है जब वो फाइट कर रहा होता है। जब चिका ताकेशी फाइट करता है मुझे ऐसा लगता है कि वो उड़ रहा है, वो डांस कर रहा है, और इस फाइटिंग के दौरान ही चिका ताकेशी एक गॉड जैसा बन जाता है। भाई साकुरा तो इस चीज को समझ नहीं पाएगा। जब से हमने यार फेरन छोड़ा तब से चिका ताकेशी यार फाइट करता ही नहीं है यार, वो मजा नहीं आता उसके साथ रहने में। तो मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें ट्राई करी ताकि मैं चिका ताकेशी को फिर से उसकी फॉर्म में वापस ला सकूं, लेकिन यार हर एक चीज जो मैंने ट्राई करी वो सारी फेल हो गई। एक दिन जब यहाँ पे चिका ताकेशी और मैं बाहर जा रहे थे और मैं उससे बस बात कर रहा था नॉर्मली, तब मेरे से गलती से उमेमिया का नाम निकल गया, और वही एक मोमेंट जब चिका ताकेशी मुस्कुराया और उस दिन मुझे समझ में आया कि वो एक्चुअली उमेमिया से फाइट करना चाहता है।
बस इसके बाद मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और मैंने तुरंत ही वीरन के ऊपर हमला करने का सोचा। साथ ही मैंने एक ऐसा रूल भी बनाया जिससे कि उमेमिया तक कोई भी ना पहुंच पाए और चीका ताकेशी को एकदम मजा आ सके फाइट में। तब उमेमिया भी अपनी पीक पे होगा और चीका ताकेशी भी, तो फाइट में उसे काफी मजा आएगा। अब शायद तो साकुरा मेरी बात समझ गया होगा यार, मुझे वीरन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कुछ भी हो, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है चीका ताकेशी से। अब जब वो खुद उमेमिया से लड़ने वाला है तो उसे इससे ज्यादा और किसी चीज में मजा नहीं आएगा और उसे देख के मुझे बहुत मजा आने वाला है। इस साकुरा भाई बहुत गुस्सा होता है, कहता तूने सिर्फ इस चीज के लिए फाइट की हमसे। तभी एंडो कहता है और किस चीज के लिए फाइट करूंगा मैं, मुझे वीरन में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी हमें यहाँ पे एंडो का पास दिखाया जाता है। एंडो यहाँ पे कहीं तो जा रहा था, लेकिन जैसे वो सामने देखता है, वो देखता है भाई किसी ने तो बहुत सारे लोगों को पीट के बिछा रखा है। उन सब लोगों को पीटा है एक बच्चे ने, जो कि भाई पूरे तरीके से खून में लथपथ हो रखा है। जब मैंने उस बच्चे को देखा, जैसे जैसे वो अपना एक एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ा रहा था और चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, तब वो अलग ही चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसके चारों तरफ आग लगी हुई है। और यही पहला मोमेंट था जब मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ था किसी को देख के। और मुझे ये चीज काफी अच्छे से पता है कि अगर हम आग को हाथ लगाएंगे तो इससे मेरा भी हाथ जल सकता है, लेकिन मैं तैयार था अपने हाथ को जलाने के लिए। एंडो भाई हमारा शुरुआत से ही काफी ज्यादा जीनियस था, यानी बचपन से ही बंदा जीनियस था। वो एक गॉड गिफ्टेड बच्चा था, जिसे भाई करिश्माई बच्चा भी हम कह सकते हैं। बाहर जो लोग थे उसे काफी अच्छी नजर से देखा करते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग उसे बुरी नजर से भी देखा करते थे। यहाँ पे काफी लोग एंडो की तारीफ भी किया करते थे, लेकिन एंडो को लगता था ये सारे के सारे इडियट है। तो क्या मुझे इनको ब्लेम भी करना चाहिए इस चीज के लिए? चाहे मैं बात करूं पढ़ाई की या स्पोर्ट की, तो मैं हर एक चीज में अच्छा था, लेकिन अगर मैंने किसी चीज में भी अपना पूरा दिमाग लगा दिया तो उस चीज में सबसे बेस्ट बन के निकलता था। एंडो के अंदर भाई शुरुआत से काबिलियत थी कि वो लोगों को रीड कर सकता था। उसे जो भी जानना था वो काफी आसानी से लोगों से बातचीत में ही निकलवा लिया करता था। एंडो पहले उन सब की सिचुएशंस को समझता था और फिर उसके बाद एनालाइज करके पता लगा लेता था कि आखिरकार ये कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, एंडो के लिए सारी चीजें बोरिंग होती जा रही थी डे बाय डे, लेकिन एंडो शुरुआत से ही लोगों को देख के बता देता था कि भाई आखिरकार उनकी क्या सिचुएशन है। और ये एंडो के अंदर एक स्पेशल टैलेंट था शुरुआत से ही। इसी वजह से शायद उसके अंदर एंजाइटी, खुशी और दुख और दर्द ऐसी कोई फीलिंग थी ही नहीं। एंडो डे बाय डे सारी चीज समझ चुका था कि उसे कोई फीलिंग नहीं होती, लेकिन इस चीज से वो कभी अपसेट नहीं हुआ। और एंडो यहाँ पे समझ चुका था कि वो इन्हीं सब चीजों के साथ पैदा हुआ है, तो आखिरकार उसे ये सारी चीजें खुद ही संभाल ली होंगी। लेकिन उस दिन सब कुछ चेंज हो गया जब देखते भाई छोटा ताकेशी अपना कुछ तो खेल रहा था और एंडो उसके पास पहुंच जाता है। अभी एंडो उससे पूछता है, ओए तू वहां पे क्या कर रहा है भाई, मुझे बताना यार। लेकिन भाई ताकेशी उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके नीचे सीढ़ी की तरफ उतरने लगता है। एंडो से कहता है यार कम से कम अपना नाम तो बता, कौन है तू? और एंडो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। भाई जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, ताकेशी पीछे घूम के उसके मुंह पे एक जोरदार चाटा दे मारता है और यही पे नहीं रुकता, वो उसको नीचे की तरफ सीढ़ी से धक्का भी दे देता है। एंडो को इस टाइम अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है, लेकिन भाई वो कहता है आज तक ऐसी फीलिंग मुझे कभी नहीं आई। इस टाइम पे उसे वो सारी फीलिंग्स फील हो रही है जो आज तक कभी उसने फील ही नहीं की है। भाई इसके बाद एंडो भाई जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ये दर्द तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है यार। आखिर उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है यार, और वो बंदा सोच क्या रहा था आखिरकार, उसने सीधा हमला कर दिया मेरे ऊपर। यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या रीजन था जिसकी वजह से उसने ऐसा रिएक्ट किया, लेकिन जिस दिन से मैंने उसको देखा है उस दिन से वो मेरा फेवरेट बन चुका है। इस बंदे से मिलने के बाद ही जो खुशी और एक्साइटमेंट मुझे फील हुई वो आज तक कभी मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ। मैं फिर से एक बार चीका ताकेशी से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद भाई एंडो अपने स्कूल में सभी बच्चों को वार्निंग देता है कि कोई भी चीका ताकेशी को जाके परेशान ना करेगा, उसके पास ना जाए, क्योंकि उसके बाद जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल नहीं लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे की ही होगी। हम देखते चीका ताकेशी फिर से बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़ा हुआ था। तभी वहां पे एंडो आता है, बोलता है यार मुझे पता है तू काफी ज्यादा डेयरिंग है, लेकिन तू ऊपर क्या कर रहा है यार, कम से कम बता तो सही ऊपर क्या कर रहा है तू। हाँ यार मुझे माफ कर दे, पिछले तेरे को नाम बताना भूल गया था मैं अपना, मेरा नाम एंडो है और मैं यार कुछ टाइम पहले यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और मैं तेरे से दोबारा से मिलना चाहता था यार। एंडो भाई उसके पीछे पीछे घूम रहा था। इस चीज से चीका ताकेशी को गुस्सा आ जाता है और पीछे घूम के फिर से एक चाटा मारने की कोशिश करता है और उसे बोलता है मेरे रास्ते में मत आ। भाई एंडो जैसे तैसे चाटे को डॉच कर लेता है। एंडो बोलता है ठीक है यार मैं तेरे रास्ते के बीच में नहीं आऊंगा, तेरा जो मन करे वो कर, लेकिन मैं आज से तेरे साथ रहूंगा। दिन के बाद से भाई एंडो ने चीका ताकेशी को फॉलो करना शुरू कर दिया और फॉलो करते करते उसे पता चला कि चीका ताकेशी को आखिर क्या चीज पसंद है और क्या चीज नापसंद है। और इस टाइम पे भाई चीका ताकेशी ने बहुत बार एंडो के ऊपर हमला किया, इवन कुछ बार तो भाई मरते मरते बचा है एंडो, लेकिन फिर भी उसे इस चीज में काफी ज्यादा मजा आने लगा था। एंडो भाई तुम्हें पता है चीका ताकेशी के साथ इसलिए रहना चाहता था क्योंकि वो सारी फीलिंग्स को जी पा रहा था। एंडो और चीका ताकेशी जब स्कूल में थे तब उनको एक हाई स्कूल की टीम ने टारगेट किया और उनके ऊपर हमला कर देते हैं।
एंडो तो भाई यहाँ पे नॉर्मल टीम के मेंबर से लड़ा था, लेकिन चीका ताकेशी भाई सीधा उनके लीडर से जाके भिड़ गया। अब भाई एंडो ने पहली बार चीका ताकेशी को लड़ते हुए देखा तो उसे एक अलग ही लेवल की फीलिंग आई चीका ताकेशी को देख के। उसे लगा कि भाई ये खुद भगवान का दूत है और ये हमें रास्ता दिखा रहा है, तो कुछ भी हो जाए मुझे इसके पीछे ही चलना होगा। इस समय के साथ साथ एंडो को ये रियलाइज होता है कि ये कोई भगवान का दूत नहीं है, ये खुद ही भगवान है जो मुझे रास्ता दिखाने के लिए आया है। ताकेशी भाई फर्स्ट ईयर में था, लेकिन उसके जो सीनियर्स थे भाई उसने बहुत धोया उनको, और एंडो की चीज रियलाइज होती है। उसे लगा था कि उसका जन्म सिर्फ लोगों को एनालाइज करने के लिए हुआ है और वो ऐसी बेकार की जिंदगी जी के मारा जाएगा, लेकिन आज उसे पता चला कि उसका जन्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ चीका ताकेशी को लड़ते हुए देखने के लिए। तो वापस से फाइटर देखते भाई एंडो और साकुरा ने दोनों ने एक दूसरे को मुंह पे मुक्का दे मारा और दोनों के मुंह से खून निकल आता है इससे, और भाई दोनों ने ही एक दूसरे के हाथों को पकड़ के ब्लॉक कर रखा है बुरी तरीके से। एंडो यहाँ पे मन में सोच रहा था कि मैंने ये सब चीजें इसको इसलिए बोली थी कि मुझे पता था कि ये नहीं मानेगा, इसलिए मैंने इसको बोला कि अगर ये मेरे साथ चलने को रेडी हो जाएगा, यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है, जो भी फाइट हो रही है, उन सब चीजों को मैं रुकवा दूंगा। मुझे शुरू से ही पता था कि साकुरा इस बात से डिनाई कर देगा, लेकिन मुझे भी खुद ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैंने ये चीज उसको क्यों बोली। और एंडो यहाँ पे ये सोचा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो साकुरा को इतना पीटता कि उसे वो मार मार के बेहोश कर देता, जिसके बाद वो आराम से ताकेशी की फाइट देखने जाता। लेकिन मैं ये जब करता जब साकुरा की जगह कोई और होता, लेकिन मुझे इस बंदे से काफी ज्यादा मजा आ रहा है फाइट करने में। साकुरा भाई फिर से गुस्से में एक पंच मारता है एंडो को, लेकिन एंडो उस पंच को डॉच करता है, जिसके बाद वो फिर से भाई साकुरा का मुंह पकड़ता है और अपनी नी उसके मुंह पे दे मारता है। नी इतनी खतरनाक थी कि भाई साकुरा की नाक टूट जाती है, उसके भाई नाक में से खून आने लगता है और किक के बाद साकुरा नीचे गिर जाता है, लेकिन भाई गिरे गिरे वो एंडो को एक लात दे मारता है। एंडो जैसे तैसे इस किक को डॉच कर लेता है। इस टाइम पे भाई साकुरा को देख के यहाँ पे एंडो को चीका ताकेशी की याद आ रही थी। साकुरा यही नहीं रुकता भाई, वो नीचे गिरी गिरी एक घूम के लात मारता है एंडो को, लेकिन भाई यहाँ पे एंडो इसको भी डॉच कर लेता है और उसे साकुरा के साथ लड़ने में काफी मजा आ रहा था। एंडो ये कहता है कि यार ये बच्चा तो टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग होता हुआ जा रहा है, ये तो मेरे लिए काफी अच्छा सरप्राइज है। इस बच्चे ने अपना पूरा दिल यहाँ पे वीरन को दे दिया है, इसीलिए इतना ट्राई हार्ड कर रहा है। उसके पंचेस में अभी इतनी ताकत है कि ये पंचेस मुझे मार सकते हैं। इस बच्चे को देख के मुझे लग रहा है कि अभी अभी शायद ये अवेक हुआ है। साथ ही में ये बच्चा अभी जितने भी नरोशी है मेरे मेंबर है उन सबसे ये ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इस टाइम पे भाई एंडो को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे उसे चीका ताकेशी में से आती थी। भाई साकुरा फिर से यहाँ पे एक पंच मारता है एंडो को, लेकिन यहाँ पे एंडो से डॉच कर लेता है, जिसका तो फिर से एक लॉक में फंसाने की कोशिश करता है साकुरा को, लेकिन साकुरा भाई जंप मार के उसके मुंह पे ही एक लात दे मारता है। साथ ही में उसके उस लॉक से भी वो फ्री हो जाता है और साकुरा भाई यही नहीं रुकता, वो एंडो को संभलने का मौका भी नहीं देता और फिर से भागता हुआ आता है और यहाँ पे एक और पंच दे मारता है भाई एंडो के मुंह पे, और इस पंच से तो भाई लिटरली एंडो नीचे गिर जाता है। साकुरा यही नहीं रुकता भाई, साकुरा तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है, वो बिल्कुल बजाने लगता है, उसके मुंह पंच मारता है गिरे हुए ही। लिटरली भाई साकुरा इस टाइम पे उसके ऊपर बैठा हुआ और पंच मारे जा रहा है, लेकिन भाई तुम देख सकते हो बंदा स्माइल कर रहा है इतनी मार खाने के बाद भी, क्योंकि उसे साकुरा से बिल्कुल चीका ताकेशी वाली वाइब आ रही है। और साकुरा की आंखों में देख के एंडो बोलता है भाई क्या ही नजारा है ये, चाहे कुछ भी हो जाए इसको मैं अपने साथ ले जाके ही रहूंगा। और साकुरा से लड़ते वक्त उसे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे उसे चीका ताकेशी से भी नहीं आती भाई। वायरली यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो साकुरा को अपने कब्जे में करेगा और उसे अपने साथ लेके ही जाएगा। तो अभी भाई एंडो पूरा खून में लथपथ गुस्से में कहता है तुझे पाने के लिए मुझे तुझे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा साकुरा। क्या एंडो साकुरा को डिस्ट्रॉय कर देगा या साकुरा बचा पाएगा फ्यूरन को? खैर ये हम देखेंगे अपने अगले एपिसोड में। खैर कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।